अस्सलाम वालेकुम। वेव एफ़एम 96.6 की लहरों पर फ़ारूक शेख प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जो है वो टेम्परेचर आज भी 40 प्लस है और काफ़ी गर्मी भी है बाहर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इस गर्मी में ख़ास तौर पर जो लोग सड़कों पर ड्यूटी करते हैं, मैं ज़िक्र करूँगा ट्रैफिक वार्डन्स की, उनका जो है हमें ख़ास तौर पे ख्याल भी रखना चाहिए। और आज मैं ट्रैफिक वार्डन्स के हवाले से प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ। ट्रैफिक वार्डन्स और पंजाब पुलिस के रूल्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उसके साथ साथ हम शहरी जो हैं वो उनकी ज़िम्मेदारियों को कैसे हम आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर क्या हम अपने हुकूक को पूरा कर पा रहे हैं। हम अगर चीज़ों को दुरुस्त करेंगे तो उसके लिए क्या हमें सख्ती की ज़रूरत है, या फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस के साथ या कैंपेन्स के साथ चीज़ों को सही कर पाएंगे। ट्रैफ़िक के हवाले से आज फिर हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है वकास वड़ाई साहब को, जो इंचार्ज हैं एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस से, फैसलाबाद से। और इनके साथ साथ पंजाब पुलिस से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एएसपी एसडीपीओ मुनज़्ज़ा करामत साहिबा को। और अभी तक स्टूडियो में पहुंची नहीं है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में वो भी स्टूडियो में आ जाएंगी। और पंजाब पुलिस के हवाले से हमारी जितने भी रिजर्वेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हम उनसे कर सकेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमारे साथ रब्ता किया करते हैं। हमारे रब्ते के नंबर 0334196696 पर पंजाब पुलिस के रूल्स के हवाले से या फिर ट्रैफिक पुलिस के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से आप हमारे साथ रब्ता करें, अपने सवालात हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। मैं चंद एक बातें प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ट्रैफिक के हवाले से करना चाहूँगा। जो रूल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो तो चलें ट्रैफिक पुलिस वालों के एंड पर आती हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियों में जो चीज़ें शामिल हैं उनको भी कुछ डिस्कस करूँगा। वो ये हैं कि जब भी हम गाड़ी पर सवार हों, जब भी हम सड़क पर निकलें, तो सबसे पहले इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि हमारे पास हमारा लाइसेंस मौजूद है, हमारे पास गाड़ी के कागजात मौजूद हैं, हमारा शनाख्ती कार्ड मौजूद है। फिर उसके साथ साथ हमारे ऊपर सीट बेल्ट का लगाना लाजमी है। सीट बेल्ट अमूमन हम नहीं लगाते, हम गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अगर मोटरसाइकिल सवार है तो उनके लिए हेलमेट का इस्तेमाल भी ज़रूरी है और वो भी नहीं किया जाता। फिर दूसरी साइड पर जब हम गाड़ी या मोटर बाइक रोड पर लेके आते हैं तो उसके इशारा जात हैं, उनका भी हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमारे इशारा जात बिल्कुल सही हैं गाड़ियों के या मोटर बाइक के ताकि कहीं पर हमें किसी किस्म की वायलेशन में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस चीज़ की बजाज है कि वो लाइसेंस के ना होने पर, गाड़ी की सीट बेल्ट के ना होने पर, या फिर आपकी गाड़ी के अगर इशारा जात नहीं हैं तो इस पर आपका चालान भी किया जा सकता है। लाइसेंस की अदम मौजूदगी में हर किस्म का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ और मैं इस चीज़ की तस्दीक भी करूँगा वकास साहब से कि जब भी लाइसेंस नहीं होता है या कागजात नहीं होते तो उसके इवज़ जो जुर्माना होता है वो गवर्नमेंट के जो भी मुंतखब शुदा बैंक्स हैं वहाँ पे जमा करवाना चाहिए। और अगर कोई भी ट्रैफिक वार्डन या इनका नुमाइंदा आपसे ऑन रोड पैसे वसूल करता है तो वो यकीनन कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल होता है। और दूसरी साइड पे एक चीज़ जो थोड़ी सी हैरान कुन भी है वो ये है कि वैसे तो ट्रैफिक वार्डन के पास गिरफ़्तारी के इख्तियारात नहीं होते, लेकिन चंद एक ऐसे आर्टिकल्स हैं, चंद एक ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये लोग गिरफ़्तारी भी कर सकते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं कि जिस शख्स की नज़र में जो शख्स कानून की नज़र में अपनी शनाख्त या कागजात को हाइड करता है और दिखाने से गुरेज करता है तो इनके पास इख्तियारात होते हैं कि ये ऐसे शख्स को गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो शख्स ट्रैफिक से मुतल्लिक़ जराइम में से किसी जुर्म का मुर्तकिब पाया जाए और पुलिस को ये शुबा हो कि अगर इसे गिरफ़्तार ना किया गया तो ये भाग जाएगा, तो ऐसे शख्स को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। जहाँ ट्रैफिक वार्डन बग़ैर वारंट गिरफ़्तार कर सकते हैं, वहीं महदूद मुद्दत के लिए आपकी गाड़ी को या मोटर बाइक को ज़ब्त भी कर सकते हैं। ये भी इनके इख्तियारात में शामिल है। फिर एक और चीज़ ये है कि आर्टिकल 23 के मुताबिक गाड़ी को उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या फिर उसके ऊपर नंबर प्लेट चिपका नहीं है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रूट परमिट का होना ज़रूरी है। ये बेसिक चंद एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं, हम इनकी वायलेशन नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। फिर एक बहुत ही अहम बात वो ये है
कि जब भी हम रोड पर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रफ़ ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग और ख़तरनाक किस्म की ड्राइविंग करने वाले जो लोग हैं, वन व्हीलिंग करने वाले जो बच्चे हैं, ऐसे लोगों को सख्ती से निपटने की हदायत भी मौजूद हैं। इन लोगों के अगेंस्ट भी गिरफ़्तारी का हुक्म है। कोई भी किसी भी ऐसी किस्म की ड्राइविंग जिससे किसी की जान को या माल को ख़तरा हो, इन लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाता है, हत्ता कि इन लोगों के अगेंस्ट पर्चा भी कटवाया जा सकता है। ये अमूमन वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं या जिनका हमें इल्म नहीं होता, और हम ट्रैफिक वार्डन्स को बहुत इजीली टैकल करने की कोशिश करते हैं। मैं वकास साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वकास, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया आज फिर हमें। और ये अभी इंट्रो में मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा हूँ, और अल्टीमेट यही मेरे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आप तक आएंगे, और इसके अलावा भी हमारे सुनने वाले बहुत सारे सवालात आप तक लेकर आएंगे जो हम आपसे करेंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, आगाज़ यहाँ से करूँगा कि जब भी रोड पर वायलेशन होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, रैश ड्राइविंग की जाती है, तो हम उसको रिस्पॉन्ड इतना लाइट वे में क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने लिसनर्स को आज का सलाम पहुंचाता हूं आपके इस चैनल के वाया, और हाफिज़ फ़ारूक साहब आपका 96.6 की सारी मैनेजमेंट का मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि फॉरएवर एक आई वुड लाइक टू से एक हॉट टॉपिक है और हमेशा एक हार्ड टॉपिक ही रहता है, और इससे बात करने का मुझे मौका दिया जाता है, और मैं वक्तन फ़वक्तन अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट और अकॉर्डिंग टू द गोइंग ऑन कैंपेन्स आपसे बात करने यहाँ पे आता हूँ। तो बिल्कुल आपने बात की रैश ड्राइविंग की, आपने बात की इंट्रो में उसकी रूट परमिट की, आपने बात की कि केयरलेसनेस से ड्राइव करने की, आपने बात की मुख्तलिफ जैसे इशूज़ को आपने एड्रेस किया, लाइसेंस को एड्रेस किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मुल्क जो है वो हमारा अपना प्यारा मुल्क है, सब के सब लिसनर्स का, सब के सब हमारे जो भी रोड यूज़र्स हैं, सब का सब कम्यूटर्स का ये अपना मुल्क है। किसी भी पुलिस वाले का कतई तौर पे ये ज़्यादा मुल्क नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ का डिफ़र ज़रूर है, वो डिफ़र ज़रूर करती हैं हमारी, और हम उसको अपने अकॉर्डिंगली द बेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज और जो हमारी प्रोवाइडेड इक्विपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल देखिए, कोई भी चीज़ है, जो ट्रैफिक के लॉज हैं उसमें एक बड़ी बेसिक सी बात है, वो ये है कि ट्रैफिक के लॉज असेंबली से पास शुदा होते हैं। कवानीन जितने भी कवानीन हैं, ख्वाह वो इवन के हमारे फ़ाइन भी हैं, कोई भी बंदा अपनी मर्जी से फ़ाइन में कमी या बेशी नहीं कर सकता है, फ़ाइन भी असेंबली से मंजूर शुदा होते हैं। दूसरा बात ये कि जो भी अभी आपने 3-4 मेजर उसमें जो हेड्स बताए, उसके फ़ाइन कलेक्ट डायरेक्ट नहीं करने का और ड्राइवर को अरेस्ट करने का, बिल्कुल जब ड्राइविंग इस हद तक ख़तरनाक हो जाए कि वो रैश ड्राइविंग में आए, और वो लाइक हमारे नौजवान जिस तरह से वन व्हीलिंग करते हैं, इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, या केयरलेसनेस से ड्राइव करते हुए किसी और शहरी के कुचले जाने का अंदेशा हो, या ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया हो, तो उस पर यकीनन हम लोग उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए और बाकी सिटीजन्स के लिए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ऐसे हम सिटीजन को रोकते हैं, ऐसे शहरी को ज़रूर रोकते हैं। और अगर देखा जाए कि उनका एटीट्यूड फ्यूचर में भी फर्दर केयरलेस हो सकता है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले किया जाता है। सॉरी, साथ उनके एक मुकदमा के अंदर आज की दरख्वास्त भी हम लोग देते हैं। बिल्कुल सही। अमूमन आपने, आपकी नज़रों से एक वीडियो गुजरी होगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, कि एक शख्स हैं, काफ़ी बारिश, लंबी सी दाढ़ी है और मोटर बाइक पे वो बिल्कुल वो उसको वन व्हीलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो हाफिज साहब वो इंडियन वीडियो है, वो हमारी पाकिस्तान की नहीं है वो अमूमन। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, मैं थोड़ी करेक्शन करूं, बेशक वो इंडियन वीडियो होगी, लेकिन हमारे भी यहाँ पे कैटेगरी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसको हम लोग देखें अपनी ज़िंदगी को जैसा कि हम देखते हैं लोग इस पे सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए या लाइक एडवेंचरस समथिंग क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ्स को एट स्टेक करते हैं, उसको दाव पे लगाते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही, मैं इसको जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, इसको कंडेम किया जाए, उतना कम है, क्योंकि बाकी सोसाइटी जो है वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, स्पेशली हमारे नौजवान जो होते हैं, जवान हो रहे होते हैं बच्चे, यूथ होती है, वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है और वो इसको फॉलो करने की कोशिश करती है। और उसके फॉलो करते हुए देखें, अगर आप कुछ स्पोर्ट्स लाइक कुछ समथिंग करना चाह रहे हैं, तो आप बाकायदा इदारे हैं उनसे रब्ता करें, वहाँ पे जाएं, बाकायदा ट्रैक्स बने हुए हैं उन इदारों के अपने जैसे भी हैं, उसको आप जाके वहाँ पे प्रोग्राम वो कर सकते हैं, उसको परफॉर्म जैसे कोई करना चाहे, ठीक है। लेकिन रोड पे आके यूं चलते रोड पे हैवी ट्रैफिक में परफॉर्म करना,
या वन व्हीलिंग करना, देखें उस इंसिडेंट से जुड़ता हूँ, और हमारा जो है वो यही हम ट्रिक कह सकते हैं कि लाइक हम लोग फीड्स जो दिखाते हैं तो उसमें वन व्हीलिंग करते हैं हमारे नौजवान यूथ जो होती है, तो वन व्हीलिंग करना इंतहाई डेंजरस हो सकता है। जब आपकी मोटर बाइक वन व्हील पे होती है, अगले व्हील पे नहीं होती है, आपका स्टीयरिंग अगले व्हील सॉरी जो हैंडल है वो अगले व्हील के साथ कनेक्टेड है, पिछला व्हील आपका किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और हादसे का सबब बन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। ऐसा अभी आप देखें जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, लाइक ईद आती है, छोटी ईद, बड़ी ईदैन आती हैं, अगस्त 14 का इवेंट आता है या न्यू ईयर नाइट वगैरह आती है, तो उस पर हमें अगले दिन के अखबारात इस तरह के इंसिडेंट से भरे हुए मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है लोगों की कि दुनिया में कहीं पर भी रोड स्टड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे पाकिस्तान में रोड स्टड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं और गाड़ियों के टायर भी ख़राब होते हैं। तो इनके ऊपर क्यों अहकामात कि क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? देखिए फ़ारूक भाई, कि इसमें यह है कि जो रोड स्टड्स हमारे जिनको हम कैट आइज कहते हैं, उनका यूज़ जो किया जाता है, कैट आइज का जो एक्चुअल पर्पस होता है वो हमारी स्पीड को रोकना होता है, स्पीड को रिड्यूस करना होता है कि हमारी स्पीड ब्रेक हो एक दफ़ा। सही, वो आप समझिए कि स्पीड ब्रेक के अल्टरनेट के तौर पे उन जगहों पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे लोग स्पीड ब्रेकर से भी स्पीड कम करने का उनका हो कि ये स्पीड कम नहीं करेंगे उनके स्पीड ब्रेकर पे आके भी, तो वहाँ पे कैटाइज का यूज़ किया जाता है। कैटाइज जो होती हैं वो गाड़ी की स्पीड को तो बिल्कुल रोकती हैं, कम करती हैं। आपकी ये बात ठीक है कि वो किसी हद तक नुकसानदेह होती हैं। अगर हम स्पीड ब्रेकर के जो स्ट्रक्चर है उस पर गौर करें तो अगर स्पीड ब्रेकर में हम अपनी गाड़ी स्लो डाउन नहीं करते तो फिर भी गाड़ी के एक्सेल वगैरह टूटने का खतरा होता है, गाड़ी के उल्टने का खतरा होता है। तो ये चीज़ें तो फिर जब उसको किसी खास चीज़ को रोकने के लिए की जाती हैं तो फिर ज़ाहिर उसमें कुछ ना कुछ अंदेशे तो होते हैं। विकास भाई, हम अमूमन इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे महकमा जात में हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इसमें भी हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते? वहाँ पे ये चीज़ मिनिमाइज है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये। जी जी, एक्चुअली ये कि रूल जो होते हैं वो इंटरनेशनली तो नहीं, हर कंट्री ने अपने अपने किसी भी डिसिप्लिन में, डिपार्टमेंट में बनाने होते हैं। तो जब ये कैटाइज हैं ये थ्रू आउट द पाकिस्तान हमारे हर किस्म के रोड पे, हमारे मोटरवेज पे, या हमारे जो मॉडल सिटी इस्लामाबाद है वहाँ की मॉडल ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पे, या और सिटीज़ में, या हमारे सेंसिटिव जो ऑफिस हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कैटाइज यूज़ किए गए हैं और यूज़ किए भी जा रहे हैं। इवन कि हम लोग अगर कोई अपना प्राइवेट फैक्ट्री मिल वगैरह को विजिट करें तो वहाँ पे भी हमें कैटाइज लगे हुए मिलते हैं। तो इससे व्हील के नुकसान का तो अंदेशा होता है काफ़ी हद तक, लेकिन अगर स्पीड रिड्यूस ना हो तो उससे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के नुकसान और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। तो उसके नुकसान से बचाने के लिए अगर छोटा नुकसान, और मेरा ख्याल है अगर स्पीड ब्रेकर पे टायर गाड़ी के 2 साल भी आते रहे और वो अपनी 60-70,000 की लिमिट पूरी कर जाते हैं, इवन के क्या टायर्स को पास करते हुए भी, उसके ऊपर से गुजरते हुए। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमारे देखें थोड़े सा बिल्कुल नुकसान को फॉलो करें या उसको उससे गुजरते हुए हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब हम ऑल्टरनेट की बात करते हैं, स्पीड ब्रेकर्स की बात करते हैं, बहुत सारी शाहराहों पर, रोड्स पर, गलियों पे गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं जिनसे हमें सख्ती से मना किया गया है। यहाँ हमारा कानून इजाज़त नहीं देता कि कोई भी शख्स जो है वो अपने इदारे के सामने या अपने घर के सामने अपनी मर्ज़ी के साथ स्पीड ब्रेकर को बनाएगा। जी बिल्कुल फ़ारूक भाई, जो स्पीड ब्रेकर है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बनाना, और जो एक्चुअली जो रोड्स हैं, ट्रैफिक पुलिस की जो ड्यूटी है वो मेन रोड्स तक होती है, सिटी के एरिया में भी या बाहर के एरियाज़ में भी। जो साइड रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं या कॉलोनीज़ की रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है ड्यूटी नहीं परफॉर्म करती है या उसका वो एरिया कंसर्न नहीं होता। लेकिन चूंकि आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाज़ जगह मेन रोड पे भी स्पीड ब्रेकर बनाए हुए मिलते हैं, लोग अपनी मर्जी स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं। और छोटे रोड्स पे भी जो एरियाज़ हैं, ड्वेलिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी लोग स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पीड ब्रेकर ख्वाह कहीं भी बनाया जाए, खुद से कोई बंदा नहीं बना सकता, और खुद से बनाना ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इस पे पुलिस FIR दे सकती है। कोई बंदा रोड पे कोई भी तमीर खुद करता है या रोड का जो स्ट्रक्चर बना दिया गया मुतलका इदारे के अलावा, अगर उस पे कोई भी अमेंडमेंट करने की, उसको तोड़ने फोड़ने की, ख्वाह किसी बड़े काम के लिए, अच्छे काम के लिए भी तोड़ा फोड़ा जाए, मुतलका इदारे की इजाज़त लिए बगैर या उनको बताए बगैर, उनकी SOP फॉलो किए बगैर तोड़ता है तो वो कानूनन जुर्म है। हमारी सर्विस रोड्स के ऊपर जितने स्पीड ब्रेक बने होते हैं, जैसे आप कैनाल रोड को ले लेते हैं, उसके दाएं तरफ पे सर्विस रोड है, वहाँ पे बेशुमार स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो वो इतने ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स आप अलाउ करते हैं या खुद आप उसको बनाते हैं? देखिए, जो सर्विस रोड्स पे स्पीड ब्रेकर होते हैं
सारे स्पीड ब्रेकर तो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा नहीं होते हैं। जो मेन रोड पे स्पीड ब्रेकर है, तो आई थिंक के मेन रोड पे स्पीड ब्रेकर हर बंदा बनाने की जरूरत भी नहीं करता। लाइक अगर हम किसी सरगोदा रोड की एग्जांपल ले लें, हम जरामाला रोड की ले लें, सत्याना रोड की ले लें, शेखुपुरा रोड की ले लें, चांग रोड की ले लें, तो वहाँ पे जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं वो सब के सब ये हमारा केनाल रोड है, इसकी हम एग्जांपल ले लें, तो यहाँ के सारे स्पीड ब्रेकर गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कुछ कट, कुछ यू टर्न वगैरह जो है वो लोगों ने खुद से बना ली हो अपने घरों के सामने, अपने बिजनेसेस के सामने, अपनी मार्केट्स के सामने, लेकिन जो स्पीड ब्रेकर है उसको वो लोगों ने जो है वो आई डोंट थिंक कि उसको किसी ने खुद से बनाया होगा। हाँ जी, स्पीड ब्रेकर का कोई भी बनाता है सवाए उस मुतल्लिका इदारे के जिसकी ये एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है, उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। और ऐसे स्पीड ब्रेकर की कंप्लेंट आप करें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को करें, मुतल्लिका हाईवे डिपार्टमेंट में करें। अगर सिटी के एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्पीड ब्रेकर आप देखते हैं तो उसकी कंप्लेंट आप कारपोरेशन के ऑफिस भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे अमूमन शिकायत होती है, वो सिविलियन पुलिस है उनके साथ भी, पंजाब पुलिस के साथ भी, ट्रैफिक पुलिस के साथ भी, बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे इल्म में होती हैं, हमें पता भी होता है कि ये गैर कानूनी है या वायलेशन में आती है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको हटाते नहीं हैं, या शायद वेट कर रहे होते हैं जब तक हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगी हम इसके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं जी। एक तो हमारा जो आप कह लें कि सोशल जस्टिस का सिस्टम है, उसमें एक कंप्लेंट नेसेसरी होती है। सही। असल एक कंप्लेनेंट होता है, उसकी कंप्लेंट पे ही जो सरकारी इदारा या पुलिस होती है वो एक्शन लेता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि मसलन किसी जगह पे कोई ख़ास हो रहा है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, लाइक ये भी नहीं है बिल्कुल कि एक बंदा जो है वो उसने रोड पे एक्सीडेंट कर दिया है और उसका कंप्लेनेंट कोई नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस उसको रोकेगी नहीं, बिल्कुल रोकेगी। और ऐसे मौके पे ट्रैफिक पुलिस उस बंदे के खिलाफ खुद मुकदमे में मुद्दई बनती है, बिल्कुल अगर कोई भी इसका लिए मुकदमे में मुद्दई खड़ा ना हो। इस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो भी अगर कोई देखे कोई ख़ास मौका है, उस पर भी कोई गड़बड़ हो रही है, किसी एरिया में कोई हवाई फायरिंग हो रही है, एरियल फायरिंग हो रहा है, या कुछ और कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, कोई चोरी डाके का वाक़या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अपने जो ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स होते हैं वो उसमें खुद से मुद्दई बन जाते हैं, मुद्दई मुकदमा होते हैं और वो खुद से मुकदमा दर्ज करवाते हैं उस पर। सही है वकास भाई, जो गैर कानूनी गेट्स लगाए जाते हैं गलियों के बाहर, क्या उसको रोकना भी आपके इख्तियारात में शामिल है? देखिए, अगर कोई रोड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मेन रोड को, तो उस पे तो बाकायदा ज़बरदस्त कानून है और उस पे ज़बरदस्त FIR भी दी जा सकती है। आपके ज़िम्मे के ट्रैफिक? देखिए, जो फ्लो ऑफ द ट्रैफिक है एक्चुअली उसको मेंटेन रखने में 9 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका रोल होता है, एंड वन ऑफ देम इज ट्रैफिक पुलिस। ठीक है जी, उन 9 महकमों से एक ट्रैफिक पुलिस है, उसमें हमें PHA का भी ताउन होता है, उसमें हमें कारपोरेशन का भी होता है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी होता है, और हाईवे डिपार्टमेंट का भी होता है, और मुख्तलिफ मसलन इदारों का हमें ताउन चाहिए होता है, इंक्रोचमेंट उठाने के लिए भी चाहिए होता है, वासा का भी चाहिए होता है हमें ताउन, रोड को उसी तरह से रखने के लिए कि उस पर कोई गंद वगैरह पानी वगैरह ना फैल जाए यूँ। तो उसमें से वन ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स इज़ द ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस उनमें से एक है। तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है, बिल्कुल अगर कोई रोड को इंटरप्ट करता है, पहली बात रोड पे कोई भी बंदा गेट लगाने की कोशिश नहीं कर सकता। लाइक अगर हमने गलियों के बाहर होते हैं अमूमन, जो कॉलोनीज के बाहर गेट लगते हैं या टाउन्स में लोग लगाते हैं या गलियों के बाहर लगाते हैं, चूंकि ट्रैफिक पुलिस का जो कंसर्न एरिया है वो मेन रोड्स होता है, हाईवेज होता है, वो ट्रैफिक पुलिस का कंसर्न एरिया नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर कंप्लेंट का वे ये है कि इवन कि अगर कोई पुलिस को भी कंप्लेंट करे तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कंप्लेंट करने से भी पहले कि आप कारपोरेशन को कंप्लेंट करें। सही है। आप मतलब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कंप्लेंट करें और दैन वो उस पर एक्शन जो है वो लिख कर दें कि जी हमारे रोड पे फलां जगह पे इसको इंटरप्ट करने की कोशिश की है, दैन उस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो FIR देती होती है। बिल्कुल सही है। जैसे अभी आपने बात की रोड्स को ब्लॉक करने की, तो इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा। मेरे पास कुछ रूल्स के हवाले से कुछ चीज़ें और भी मौजूद हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जहाँ जहाँ पर रोड्स बंद होती हैं, हर वो शख्स जिसका दिल करेगा वो अपनी ज़ाती तकरीबात के लिए वो टेंट लगाएगा रोड के ऊपर, उसको ब्लॉक करेगा। कहीं पे मज़हबी इज्तिमात हैं, कहीं पे सियासी इज्तिमात हैं, तो उनके लिए अमूमन हमें ये देखना पड़ता है कि मेन शाहराहों पर टेंट्स लगा दिए जाते हैं या फिर उनको ब्लॉक किया जाता है। मैं इस बात का जवाब आपसे ब्रेक के बाद दूंगा। यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। हम आज करंट अफेयर्स में बात कर रहे हैं ट्रैफिक क़वानीन के हवाले से, और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के रूल्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रब्ता करेंगे आप 033419666966 पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। करंट अफेयर्स शो में फ़ारूक शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है वेव FM 96.6 को, तो मैं बताता चलूं कि आज करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, और इसके साथ साथ जो पंजाब पुलिस के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वकास वड़ाई साहब, जो इंचार्ज हैं ट्रैफिक यूनिट के, एजुकेशन यूनिट के, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद से, और इनके साथ हमारी दूसरे मेहमान होंगी ASP STPO कोतवाली मुनज़्ज़ा कुरैमा साहिबा। उनको स्पेशल आज रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। कुछ देर में उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगी, तो उनसे पंजाब पुलिस के हवाले से, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात करेंगे। मैं प्रोग्राम में आपकी कॉल्स को शामिल करता चलूँ। हमारे साथ मोमना मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपको सलाम वकास साहब, आपको भी सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। और इन्होंने ये कहा है कि जितनी गर्मी है इसमें कार मोटरसाइकिल्स को कम आप रोड्स पर लेके निकलें। एक तो गर्मी है, फिर ऊपर से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक रूल्स भी इस तरह से हैं, तो कम से कम ड्राइविंग की जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को इंतहाई मोहतात तरीके से हमें लेकर निकलना है। मुबीन इस्लाम गिराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने ये कहा है कि अपने और अपने बच्चों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दें, और इन्होंने और भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी तवज्जो से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और अपनी राय हमारे तक पहुँचाते हैं। अजमल है मलकपुर से, हमेशा हर हफ्ते हमें मैसेज देते हैं, और इनकी वही कंप्लेंट है कि इनके एरिया में जो मसाइल हैं, बिजली, गैस और जो भी इनको प्रॉब्लम्स हर दफ़ा फेस करना पड़ रहा है, और अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं अजमल साहब एक दफ़ा फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके एरिया के नुमाइंदगान जो हैं, अगर हो सका मेरे से, तो मैं लाजमी उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करूं और डायरेक्ट आपकी एक्सेस वहां तक हो सके, ताकि आपका मैसेज जो है वहां तक पहुंचे और आपका मसला हल हो जाए। आसफ़ सईद हमारे साथ कारखाना बाज़ार से मौजूद हैं। ये एक दुकानदार हैं, और ये कहते हैं कि हमारे एरिया में आप अगर कारखाना बाज़ार में जाते हैं तो जहाँ पे पार्किंग का एक तो बहुत ज़्यादा इशू है, उसके साथ साथ जो फुटपाथ हैं वहाँ पर लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। इसका कोई ना कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। जी वकास साहब, अब आते हैं इस साइड पे। आसफ़ साहब के क्वेश्चन को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि जैसे कारखाना बाज़ार को आपने देखा है, बल्कि 8 बाज़ारों में पार्किंग का इशू तो है ही है, वो तो हमें नज़र आता है। उसके साथ साथ जो फुटपाथ्स हैं वहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। लोगों ने दुकानों के बाहर अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो उनको कैसे आप देखते हैं? कैसे उनको क्या ख़त्म किया जा सकता है, या फिर उसका कोई मुस्तकिल हल आपकी नज़र में मौजूद हो? जी फ़ारूक साहब, जो दुकानों के बाहर स्टॉल्स लगाए जाते हैं, पहले मैं इस पे बात करता हूँ कि यकीनन वो गैर कानूनी होते हैं और तजावज़ात में आते हैं। और चूंकि अगर वो स्टॉल रोड पे नहीं लगाए गए हैं, रोड से बाहर हैं, तो वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेशन की बनती है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, कि वो उस पर एक्शन ले और उनको वहाँ से रिमूव करे। सही। इस सिलसिले में जो ट्रैफिक पुलिस है वो इनके साथ मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर अक्सर बेशतर ऑपरेशन करती रहती है, और उनको ऑपरेशन को सजेस्ट भी करती है कि इस एरिया में ऑपरेशन किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि यहाँ पे जो है वो इलीगल जो है शॉप्स वो बढ़ गई हैं। सबलेट किया होता है लोगों ने, शॉप के आगे अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं, उनको भी काउंटर किया जाए। दुकानदार हजरात खुद ही वो स्टॉल्स जो हैं वो रेंट पे देते हैं। मसलन अगर आप किसी भी बाजार में चले जाएं तो छोटे से छोटा स्टॉल भी 30-35 हज़ार महाना रेंट पे लगा बिल्कुल होता है, ऐसे, और वो सब लेटिंग की गई होती है। दुकानदार उन्हीं में से अपना भी जो रेंट वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो लोग वो सेपरेटली पे करते हैं, बल्कि उनका एक बड़ा हिस्सा दुकानदार के भाई उसमें वो पे करते हैं। दूसरा ये बताता जाऊं कि जो अभी आपने कहा कि बाज़ारों में पार्किंग का प्रॉब्लम है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक पुलिस हमारे इवन के CTO साहब भी फॉर अ नंबर ऑफ द टाइम्स हमारे साथ बाज़ार्स के विज़िट कर चुके हैं, पैदल ऑन फुट भी उन्होंने विज़िट्स किए हैं। तो वहाँ पे विज़िट करके यही देखा गया है कि हम किस तरीके से लोगों के ताउन से, कस्टमर्स के ताउन से, ताजर बरादरी के ताउन से इस चीज़ को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पार्किंग के लिए तो पार्किंग प्लाजाज बनने शहर के अतराफ में बहुत ज़रूरी है। अभी ट्रैफिक पुलिस ने तो ये तक भी सजेशन दी हुई है कि जो 8 बाज़ार हैं इनको व्हीकल फ्री करार दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उनको व्हीकल फ्री हम अगर हम दे भी देते हैं, तो वही जो व्हीकल्स वहाँ पे खड़ी हैं उनके पार्किंग का कोई भी बाहर उनके 8 बाज़ारों के कोई भी अरेंज नहीं है।
तो उसके लिए अभी हमने ये कहा था कि जो 8 बाज़ारों के साइड राजबा रोड है उस पर कुछ एरियाज़ रेलवे की ज़मीन पड़ी है, अगर उसको वक्ती तौर पे पार्किंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल सपोर्टिव हो सकता है। सही। लेकिन अभी तक उस पर भी जो है वो कुछ उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो इसी तरीके से पार्किंग प्लाजा जो है वो शहर में कोतवाली रोड पे ज़ेर तमीर है। हम ये होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्द तमीर होगा और काफ़ी हद तक पार्किंग के मसाइल उससे हल हो जाएंगे। उम्मीद है जी कि उसमें एट अ टाइम कोई 4-5 साल के करीब गाड़ियाँ पार्क हो सके और 8 बाज़ारों में से ट्रैफिक का रश काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है। जो गैर कानूनी पार्किंग है जी बाज़ारों के अंदर, 8 बाज़ारों में अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी आपकी तरफ से ऑपरेशन किया जाता है, वहाँ पे गाड़ियों को उठाया जाता है, मोटरसाइकिल्स को उठा लेते हैं आप, किसी लोडर में, ट्रॉलर में आपने लोड किया और थाना में ले गए उसको, और ये विदाउट इन्फॉर्म किए हुए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और जिस शख्स को, जो उसका ऑनर है, उसको अमूमन इस चीज़ का नहीं पता होता कि उसकी बाइक यहाँ से उठा के थाने पहुँच चुकी है। तो इसके बारे में लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे 2 कॉजेज़ होते हैं जी। एक तो ये कि पार्किंग इलीगल की गई होती है। जिसने पार्किंग इलीगल की होती है उसे पता होता है मैंने पार्किंग से बाहर गाड़ी लगा कर आया हूँ, और मैं पार्किंग से बाहर लगा के, तो यकीनन अगर गाड़ी वहाँ से रिमूव हुई या बाइक वहाँ से गई तो वो दैट मे हैव बिन लिफ्टेड, वो हो सकता है कि लिफ्ट की गई होगी। दूसरा ये कि आपको पता है हमारा जो है वो सोशल कल्चर और सोशल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जब कोई भी पर्सन किसी की गाड़ी लिफ्ट होती है तो उसको वहाँ पे बताने के लिए 5, 10, 7 लोग मौजूद होते हैं, बताते हैं कि यार ये आपकी गाड़ी उठाई गई है, तुम्हारी गाड़ी चुकी गई है। बिल्कुल सही। तो वो उसको उसी वक्त इतला देते हैं और गाड़ी से पहले वो बंदा जिसकी गाड़ी उठाई गई होती है हमारे ऑफिस में पहुंच चुका होता है। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी भी गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस ने उठाई हैं, जितनी भी गाड़ियां लिफ्ट की हैं, वो सब के सब अपने मालिकान को वापस चली गई हैं। बिल्कुल सही। कोई भी गाड़ी उनमें से आज तक एक सिंगल मोटर बाइक भी इवन के मिसप्लेस नहीं हुई है। तौर पे तकलीफ तो होती है। वक्ती तौर पे तो बिल्कुल देखें, एक बंदे की वजह से, एक बंदे की गाड़ी की वजह से या बाइक की वजह से कम्यूटर्स को प्रॉब्लम आ रहा है। कितने पैदल चलने वालों का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, कितनी गाड़ियों के गुजरने का हो रहा है, आगे ट्रैफिक का ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक का रश किस हद तक जा रहा है। तो यकीनन उनको भी थोड़ा सा तो फील किया करवाना जाना चाहिए कि उनकी वजह से प्रॉब्लम है, तो अब वो थोड़ा सा उसको पेन लें ताकि नेक्स्ट टाइम वो उससे जो है वो बच सकें और दूसरे रोड यूजर्स के लिए सहूलत पैदा करने का बायस बने। सही है। जब शुरू में ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है, ये माजरत के साथ क्वेश्चन आपसे कह रहा हूँ, और अभी भी मैं रात को कुछ चीज़ें नोट कर रहा था तो मेरे माइंड में चीज़ें आई कि पुलिस का रवैया जो है इसके ऊपर यकीनन बात करनी चाहिए कि हमारा कानून ये कहता है कि आवाम के साथ शाइस्तगी से पेश आएँ या फिर आप दोस्ताना रवैया रखें, और जितने भी मजबूर अफराद हैं, कमज़ोर हैं या लागर अफराद हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, या जो भी जो बेयारो मददगार हैं उनकी मदद की जाए। ये पुलिस के रवैये में ये चीज़ें शामिल हैं। अब आके थोड़ा एग्रेशन या हाइपरनेस और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं ट्रैफिक वार्डन्स में, जो कि पहले नहीं थी, वक्त के साथ साथ अब ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। हाँ, इस पे फ़र्क भाई मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब हम लोग 14 साल पहले ये डिपार्टमेंट नया इंट्रोड्यूस हुआ था सिटी ट्रैफिक पुलिस का, तो उस वक्त हमारा वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू दिस टाइम। ठीक है, प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक है। दूसरा ये कि हमारे जो ऑफिसर तब रिक्रूट हुए थे, दे वर वेरी यंग एट दैट टाइम, 21 से 25 साल के दरमियान के थे। अभी उन सभी की एज अराउंड 40 हो गई हुई है, 37, 38, 39, 40 या 41 इस एज ग्रुप में जा चुके हैं वो लोग। लेकिन ट्रैफिक के प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है रोड का, उसी पे ट्रैफिक बढ़ी है। सही। उनको वही चीज़ रेगुलेट करना है, वही रिसोर्सेज हैं उनके पास, वही सिटी है, वही रोड्स हैं और वही चलान बुक और वही एक पेंसिल है। उससे वही वो रोड स्ट्रक्चर चला रहे हैं, ट्रैफिक का सिस्टम चला रहे हैं जो कि 14 साल पहले 100 बंदा या 200 बंदा या 500 बंदा चलाया करता था। अब वही बंदा 1000 बंदा हो गया। लेकिन हमारी ट्रैफिक आप देखिए, 14 साल पहले हमारी हम कहा करते थे कि फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2.5 या 3.5 मिलियन है, बट नाउ द पॉपुलेशन जंप टू द 7.5 और 8 मिलियन। ठीक है, बल्कि मोस्टली वी यूज्ड टू से कि 8 मिलियन प्लस हो गई हुई है पॉपुलेशन। तो इतनी पॉपुलेशन हो गई हुई है, तो लोगों के जो एटीट्यूड है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, सिटीजन्स भी हैं, बड़ा सपोर्टिव रोल भी है, लेकिन मोस्टली एटीट्यूड में प्रॉब्लम ये है कि लोग रूल्स को खुद से फॉलो नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही है। और ट्रैफिक के साथ, आबादी के इजाफे के साथ प्रॉब्लम्स में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अवाम के मसाइल में भी इजाफा हुआ है, लेकिन पुलिस के मसाइल में भी कई गुना का इजाफा सही है। अच्छा, आपके एटीट्यूड में
जब भी आप देखिए। आम शहरी को डील करते हैं जी। उसमें स्टिकनेस लेवल शायद थोड़ा सा चेंज हो गया पहले से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके इख्तियारात में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। हमारे यहाँ पे एक रुझान है कि जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद होता है वहाँ पे डिसिप्लिन का ख्याल किया जाता है, जहाँ पर नहीं होता वहाँ पे वायलेशन की जाती है। खैर अब तो खैर लोग इतने निडर हो चुके हैं कि वार्डन्स के होने के बावजूद वो वायलेशन कर जाते हैं। मैं बात करूँगा वन व्हीलिंग सॉरी इसकी वन वे की खिलाफ वर्जी की बात करूँगा। जी। और ये सबसे मेन इशू है जो हमें हर शाहराह पर और अमूमन कैनाल रोड पे या हाईवे पे नज़र आता है। हाँ फ़ारूक भाई, मेरी जो आपका क्वेश्चन है इसी में ही आपके इसकी क्वेश्चन का जवाब जो है वो छुपा हुआ है कि अब लोगों का रवैया भी काफ़ी चेंज हो गया हुआ है। आवाम का ताउन का जो मयार शुरू में ट्रैफिक पुलिस जब नए आए तो लोगों का था वो अब चेंज हो गया हुआ है। स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं पब्लिक में बने हुए या व्हाट शुड आई से कि जो इस तरह की चीज़ें वो भी पुलिस के डिस्टर्बेंस का कॉज बनती हैं। और यकीनन कोई भी पर्सन है दुनिया में किसी भी मुल्क में पुलिस से जब काम करना है तो उसको अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और पुलिस को अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी काम करना पड़ता है। हमें वो काम जो कि लोग करने पे आमादा नहीं होते वो ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। जब ज़ाहिर आपने ज़बरदस्ती करनी है तो आपको थोड़ा सा अपना रवैया हार्ड या हार्श करना पड़ता है। मैं इसके लिए थोड़ा हार्ड की वर्ड इंस्टेड ऑफ हार्श ये यूज़ करूँगा कि पुलिस को अपना रवैया उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। और एक बंदा अभी आप देखें, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि टेम्परेचर इज़ 40+ और फील्स लाइक 49 और 50 इवन एट दिस टाइम। आज बहुत अच्छा मौसम है लेकिन फिर भी टेम्परेचर फील्स लाइक 48 49 है। तो उसमें अगर 8 घंटे खड़ा हुआ बंदा ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और अगर वो 20 या 30 उसने 8 या 900 गाड़ियाँ उसके पास से गुजरी हैं और उसमें से 5 या 7 गाड़ियों के साथ उसका थोड़ा सा कोई इशू इस वजह से हो गया कि वो लोग बजिद होंगे जाने पे वो रोकेगा, तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा रवैया तो चेंज करना पड़ेगा। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम ये हो सकता है। अदरवाइज हर पर्सन को पता होता है कि वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसका एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो उसमें वो कोशिश तो यही होती है कि हमारा रवैया डिस्टर्ब नहीं हो खुद से। लेकिन अगर कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम आती है कि किसी सिटीज़न का, किसी कम्यूटर का, किसी रोड यूज़र का रवैया आगे से डिस्टर्ब हमें मिलता है तो हम उसके मुतालिक थ्रू वायरलेस कंट्रोल